नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। 127 साल की परंपरा रही कायम, 12 भाई गणपति की हुई महाआरती। उत्साह के साथ लेकिन साधारण तरीके से गणपति बाप्पा की विदाई। राज्य में यात्रा के लिए अब ई पास की जरूरत नहीं। अकोला जिले में रविवार का संपूर्ण लॉकडाउन अब नहीं। कोरोना संक्रमण ने लिया भयावह रूप। अब समाचार विस्तार से। इस साल कोरोना महामारी के चलते 127 साल पुरानी गणेश विसर्जन शोभा यात्रा की परंपरा खंडित हो गई। इस साल मान के 12 भाई गणपति की महापूजा उसी स्थान पर की गई जहां स्थापना की गई थी। अकोला का श्री गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का यह 127वां साल है। हर साल जय हिंद चौक से पहले क्रमांक के मान के 12 भाई गणपति की महापूजा के बाद विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ होता है, परंतु इस साल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण श्री गणेश विसर्जन शोभा यात्रा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद जहां 12 भाई गणपति की स्थापना की जाती है वहां पर मान्यवर की उपस्थिति में महापूजा कर परंपरा को बनाए रखे। इस अवसर पर सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के अध्यक्ष एडवोकेट मोती सिंह मोहता, महासचिव सिद्धार्थ शर्मा, कार्याध्यक्ष हरीश आलिम चंदानी, विजय जयपिल्ले, एडवोकेट सुभाष सिंह ठाकुर आदि उपस्थित थे। अकोला में उत्साहपूर्ण वातावरण में लेकिन अत्यंत सादगी के साथ श्री गणेश का विसर्जन शहर के सभी गणेश घाटों पर किया गया। इस बार अकोला शहर में कई जगहों पर अस्थायी गणेश घाट निर्माण किया गया था। मंगलवार 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन श्री गणेश का विसर्जन किया गया। अकोला के इतिहास में 127 साल की गणेश विसर्जन शोभा यात्रा की परंपरा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण खंडित हो गई। हालांकि घरेलू गणेश मूर्तियों को गणेश घाट पर विसर्जित करने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई थी। जिला प्रशासन ने गणेश मूर्तियों को अपने घरों में ही विसर्जित करने का आह्वान किया था। अकोला शहर में मोरना नदी के किनारे बने गणेश घाट पर अधिकांश घरेलू गणेश मूर्तियों का विसर्जन पूरे विधि विधान के साथ किया गया। गणेश घाट के अलावा शहर में हरिहरपेट, नीमवाड़ी, लग्जरी बस स्टैंड के पीछे हिंगना रोड के अलावा हर प्रभाग में मूर्ति विसर्जन के लिए स्थायी गणेश घाट की व्यवस्था की गई थी। मोरना नदी किनारे बने गणेश घाट पर स्थित जलकुंभ में घरेलू गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक गणेश घाट पर बार-बार सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा था। नागरिकों ने गणेश मूर्तियों को गणेश घाट पर लाकर विधिवत विसर्जन किया। सभी गणेश घाट पर महानगर पालिका द्वारा इस साल उचित व्यवस्था के साथ एहतियात बरता गया। इस साल अत्यंत सादगी के साथ श्री गणेश की स्थापना के साथ ही उनका विसर्जन किया गया। गणेश विसर्जन को देखते हुए गणेश घाट पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी लगाया गया था। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 सितंबर से यात्रा के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। यात्री निजी बसों से भी सफर कर सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मार्च महीने से राज्य में जिला बंदी की गई थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। बुधवार 2 सितंबर से महाराष्ट्र राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिए जरूरी ई पास को आखिरकार राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। राज्य सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के अंतर्गत लॉकडाउन में छूट दी गई है, जिसके तहत एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास की सख्ती को रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार की जानकारी राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई तब से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास की जरूरत थी, लेकिन आज राज्य शासन ने निर्णय लिया है और उसमें 2 सितंबर से महाराष्ट्र में एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अनलॉक 4 के तहत अकोला जिले में अब रविवार को किए जाने वाले संपूर्ण लॉकडाउन को रद्द कर दिया गया है। अब प्रत्येक रविवार को तय समय के लिए दुकानें और बाजार खुलेंगे। अनलॉक 4 के तहत अकोला जिले में रविवार को होने वाले संपूर्ण लॉकडाउन को अब अनलॉक कर दिया गया है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इस दौरान सभी पुराने निर्बंध कायम रहेंगे, जबकि रविवार को लगाया गया लॉकडाउन अब अनलॉक कर दिया गया है। इसी के साथ अंतर जिला परिवहन में ई पास की सख्ती को खत्म कर दिया गया है, जबकि निजी बसों का परिचालन भी अब हो सकेगा। सभी प्रकार की दुकानों को खोलने के समय में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। सभी प्रकार की दुकान सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी, लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम पर पाबंदी बरकरार रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों को नहीं बुलाया जा सकेगा। किसी व्यक्ति की मौत पर अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटखा सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रकार के निर्देश जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने सोमवार की देर रात जारी किए हैं। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक यह आदेश जारी रहेगा। रविवार के लोगों को अनलॉक किए जाने और ई पास की शर्त रद्द किए जाने के कारण अनलॉक 4 में बड़ी राहत मिली है। कोरोना संक्रमण ने अब भयावह रूप ले लिया है। ग्रामीण इलाकों से बड़ी तादाद में मरीज निकल रहे हैं। वहीं उपचार के दौरान होने वाली मौतों के आंकड़े ने 150 को पार कर दिया है। मंगलवार 1 सितंबर की सुबह 12 पॉजिटिव मरीज निकले हैं, जिसमें 7 महिला और 5 पुरुष मरीजों का समावेश है, जिसमें 3 मरीज चांदुर के हैं। जीएमसी के 2 मरीज हैं, जबकि अन्य मरीज रामनगर, खदान, अकोला, जहांगीर, हिंगना, खदान, जयहिंद चौक, दहीगांव, गावंडे और अकोट के हैं। मंगलवार को उपचार के दौरान 2 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें एक मरीज बालापुर के हाथरुन का 50 वर्षीय पुरुष है, जिसे 27 अगस्त को दाखिल किया गया था। मुर्तिजापुर के 80 वर्षीय पुरुष मरीज की उपचार के दौरान मौत हुई है, जिसे 25 अगस्त को दाखिल किया गया था। सोमवार की रात रैपिड एंटीजन टेस्ट में 13 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिनका समावेश आज की पॉजिटिव रिपोर्ट संख्या और दाखिल मरीज संख्या में किया गया है। इसी के साथ अभी तक प्राप्त पॉजिटिव रिपोर्ट की संख्या 4049 हो गई है। मरने वालों की संख्या 154 है। अभी तक 3230 मरीजों को डिस्चार्ज दिया जा चुका है। एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 665 है। इस प्रकार की जानकारी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय द्वारा दी गई है। आरएलसी नेटवर्क परिवार द्वारा अपने मुख्य कार्यालय में स्थापित श्री गणेश को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर आरएलसी नेटवर्क परिवार के प्रमुख समेत सभी सदस्य उपस्थित थे। मंगलवार 1 अगस्त को अनंत चतुर्दशी के दिन श्री गणेश को भावभीनी विदाई दी गई। हर साल की तरह इस साल भी आरएलसी नेटवर्क के गांधी मार्ग उत्सव संकुल स्थित मुख्य कार्यालय में अत्यंत भक्तिभाव के साथ श्री गणेश की स्थापना की गई थी। श्री गणेश की स्थापना से लेकर विसर्जन तक नियमित रूप से श्री गणेश की पूजा अर्चना और प्रसाद का वितरण किया गया। अनंत चतुर्दशी के दिन आरएलसी नेटवर्क के कार्यकारी संचालक पंकज देशमुख के हाथों पूजा अर्चना की गई। पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री ने श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना कराई। इस अवसर पर आरएलसी नेटवर्क परिवार के सभी सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। उसके बाद श्री गणेश की मूर्ति को मोरना नदी किनारे स्थित गणेश घाट पर विसर्जित किया गया और अगले वर्ष जल्द आने की कामना की गई। गणेश विसर्जन को देखते हुए इस बार पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त लगाया था। पुलिस बंदोबस्त का जायजा पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने लेते हुए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। इस साल कोरोना महामारी के चलते 127 साल पुरानी गणेश विसर्जन शोभा यात्रा की परंपरा टूट गई है। इस वर्ष गणेश विसर्जन शोभा यात्रा को अनुमति प्रदान नहीं की गई। बावजूद इसके पुलिस विभाग की ओर से शहर के अलावा जिले में पुख्ता बंदोबस्त तैनात किया गया है। अकोला शहर में सिटी कोतवाली पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गणेश घाट पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए इस साल भी महानगर पालिका द्वारा समुचित व्यवस्था की गई थी। सोमवार की देर रात तक जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, कोतवाली पुलिस थाना निरीक्षक उत्तम जाधव ने अपने सहयोगियों के साथ वहां पर उपलब्ध कराई गई व्यवस्था का जायजा लिया।
गणेश घाट के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। गणेश विसर्जन के साथ ही मोहर्रम को देखते हुए पुलिस द्वारा शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का बंदोबस्त बढ़ाया है। इसी के साथ गश्त भी बढ़ा दी है। अकोला के भाटे क्लब मैदान के पास विप्र युवा वाहिनी द्वारा अत्यंत आकर्षक गणेश मूर्ति की स्थापना की थी। गणेश स्थापना के दौरान मंडल द्वारा शासन की सभी गाइडलाइन का पालन किया गया। इस साल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शहर के सभी गणेश उत्सव मंडल द्वारा शासन के निर्देशानुसार 4 फुट ऊंचाई वाली गणेश मूर्तियों की स्थापना की थी। अकोला के भाटे क्लब मैदान के पास विप्र युवा वाहिनी सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल द्वारा हर साल अत्यंत उत्साह के साथ गणेश उत्सव का पर्व मनाया जाता है। हर साल अत्यंत आकर्षक झांकियां यहां प्रस्तुत की जाती है। इसे सफल बनाने के लिए विप्र युवा वाहिनी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपना सहयोग देते हैं, परंतु इस साल गणेश उत्सव का पर्व मंडल द्वारा अत्यंत सादगी के साथ मनाया गया। यहाँ 4 फुट ऊंचाई वाली अत्यंत आकर्षक श्री गणेश की स्थापना की गई थी, जहां शासन द्वारा जारी की गई सभी प्रकार की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया गया। गणेश स्थापना से लेकर गणेश विसर्जन तक सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का पालन किया गया। विप्र युवा वाहिनी सार्वजनिक गणेश मंडल के कार्यकर्ताओं ने इस गणेश उत्सव में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को अपना सहयोग दिया। खामगांव में उत्साह के साथ गणेश विसर्जन किया गया। इस बार यहां शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। साथ ही नगर परिषद द्वारा मूर्ति संकलन रथ तैयार किया गया था। कोरोना वायरस के संक्रमण की पृष्ठभूमि पर खामगांव में भी गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा निकालने पर मनाही की गई थी, जिसके बाद खामगांव में शांतता के साथ श्री गणेश का विसर्जन किया गया, जिसके लिए नगर परिषद द्वारा गणेश मूर्ति संकलन और निर्माल्य रथ तैयार किए गए। बुल्ढाना जिले के पुलिस अधीक्षक दिलीप पाटिल भुजबल के हाथों नगर परिषद में स्थापित की गई गणेश मूर्ति को निर्माल्य रथ में देकर गणेश मूर्ति का विसर्जन किया गया। इससे पहले पुलिस अधीक्षक के हाथों आरती की गई। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उपविभागीय पुलिस अधिकारी, तहसीलदार, नगर परिषद के मुख्य अधिकारी, खामगांव शहर के थानेदार सहित कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने खामगांव के नागरिकों से आह्वान किया कि गणेश मूर्ति का विसर्जन करने के लिए खुद ना जाते हुए नगर परिषद द्वारा तैयार किए गए मूर्ति संकलन रथ में गणेश का विसर्जन करें। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। 127 साल की परंपरा रही कायम, 12 भाई गणपति की हुई महाआरती। उत्साह के साथ लेकिन साधारण तरीके से गणपति बाप्पा की विदाई। राज्य में यात्रा के लिए अब ई पास की जरूरत नहीं। अकोला जिले में रविवार का संपूर्ण लॉकडाउन अब नहीं। कोरोना संक्रमण ने लिया भयावह रूप। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।